हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है आप सब लोग भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, त्रिकालदर्शी साधना अपने आप में बहुत एक चमत्कारिक साधना है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के पास यदि आप गए होंगे ऐसे चमत्कारिक तांत्रिकों के पास, तो वो आप जाते हो तो वो आपसे वो सारी बातें जान लेता है। वो आपके पिता का नाम बता देता है आपको, आप किस पर्पज से उनके पास आए हैं, किस काम से उनके पास आए हैं ये भी बता देता है, या आपकी समस्या क्या है जिसकी वजह से आप आए हैं ये भी बता देता है, और भूतकाल में आपके साथ क्या घटना घटित हो चुकी है ये भी बता देता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चमत्कारिक बातें आपके बगैर बताए हुए वो व्यक्ति आपको बता देता है, और आप चमत्कारिक और हतप्रभ होकर सुनते रहते हैं। दोस्तों, इसी को त्रिकालदर्शी साधना कहते हैं। त्रिकाल का मतलब होता है तीनों काल। ऐसा व्यक्ति जो तीनों कालों की जानकारी रखता है, तीनों काल मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों काल की जानकारी उनकी आंखों के सामने घूमता है या उनको कानों में सुनाई देती है। उस तरीके की बातें जो भूत, भविष्य, वर्तमान में घटित हो चुकी होती है। ऐसी साधना करने के लिए ये बहुत चमत्कारिक साधना है, और बहुत सारे लोग जो इस तरीके के साधना को जान चुके हैं, देख चुके हैं, वो खुद चाहते हैं कि वो साधना करके वो अपने आप को भी इसी तरीके से त्रिकालदर्शी की जो शक्ति है उससे अपने आप को क्षमतावान प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं इसी त्रिकालदर्शी साधना के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। जानना चाहते हैं आप इस साधना के बारे में, तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो घंटी है उसको क्लिक करके ऑल का बटन आप क्लिक कर दें। त्रिकालदर्शी साधना भगवान शंकर से निरूपित होता है, भगवान शंकर से संबंधित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शंकर के त्रिनेत्र थे, थर्ड आई जिसको कहा जाता है। एक जो आंखें हमारी हैं वैसे ही भगवान शंकर की आंखें थी, और उसके साथ दोनों आंखों के बीच में जो पटल है, मस्तक, ललाट, उसके बीच में एक और आंखें होती है जो हम सब में होती तो है लेकिन निष्क्रिय रूप में है, सुप्त रूप में है, क्योंकि हम उसका उपयोग करते नहीं हैं या कर नहीं पाते हैं, तो वो सुप्त अवस्था में है। और भगवान शंकर के जो त्रिनेत्र हैं वो पूरा जागृत है, जिससे पूरा ये जो जगत, संसार, चराचर जगत है वो संचालित होता है। यदि आप इस तरीके के साधनाओं में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और इस तरह की साधनाओं को आप करना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें। दोस्तों, त्रिकालदर्शी साधना ऐसी है, इसमें हमारे जो त्रिनेत्र है, जो सुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करनी होगी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं जो घटती हैं उसके बारे में कहते हैं, आपने सुना होगा, अरे ये तो हमको पहले से मालूम था। तो कुछ लोग होते हैं जिनको कोई घटना होने वाली होती है तो उनको पहले से ही उसको संकेत मिल चुके होते हैं, अलग अलग संकेतों के माध्यम से, सपने के माध्यम से, और जब वही घटनाएं घटती है तो उनको आश्चर्य होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ हर व्यक्ति के अंदर ये जो त्रिकाल जानकारी प्राप्त करने की जो चीज़ें, शक्ति है, वो हर व्यक्ति में है, लेकिन वो हम में सुप्त अवस्था में है, उसको हम विस्तारित नहीं कर पाते, उसको और उस शक्ति को आगे बढ़ा नहीं पाते। तो यदि त्रिकालदर्शी जो तांत्रिक होते हैं, जो इस तरह कार्य करते हैं, वो इस तरीके से उस शक्ति को बढ़ाते हैं और अपने आप को त्रिकालदर्शी साबित करते हैं, और लोगों को इस तरीके के बातें बताकर, चमत्कारिक बातें बताकर, जो वो खुद जानता है और वो सामने वाला कोई व्यक्ति उसके बारे में नहीं जानता, उनको भी, अजनबी व्यक्ति को भी वो उनके बारे में हर चीज़ पूरा स्कैनिंग कर लेता है और बता देता है, और सामने वाला व्यक्ति हतप्रभ होकर सुनता रहता है और उसके प्रभावित हो जाता है। तो इस साधना को करने के लिए दोस्तों आपको त्राटक की बहुत ज़रूरत होती है। त्राटक बहुत महत्वपूर्ण है। त्राटक में क्या करते हैं अब इसको आप समझ लीजिए। त्राटक में आप शाम के वक्त या सोने से पहले आप रोज़ 4 या 5 मिनट, कम से कम 4 या 5 मिनट तक त्राटक करनी है। इसके लिए आप ज़मीन पे बैठ जाएं और सामने में दीपक जला लें। जलाने के बाद जो दीपक है, दीपक की जो लौ है,
लौ का जो ऊपरी हिस्सा, ऊपरी किनारा है, कोर, उस कोर पे आपको अपनी आँखों को केंद्रित करनी है और जहाँ तक हो सके बगैर आँखें मीचे, बगैर पलकें झपकाए आपको एकटक देखने का प्रयास करना है। अपना कंसंट्रेशन उस लौ पे रखना है आपको। तो धीरे धीरे, यदि शुरुआत में आप बिल्कुल इस त्राटक में प्रवीण नहीं हैं, आप जानते नहीं इसके बारे में, तो आप धीरे धीरे बढ़ाएं। पहले 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, इस तरीके से। किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा मात्रा में करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ को स्टेप बाय कम से ज़्यादा की ओर बढ़ा जाता है। तो आप थोड़े थोड़े त्राटक करना, पहले कम समय का, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते आपको आधा घंटा तक ले जाना है त्राटक को। तो जब इस तरीके से आधा घंटा तक त्राटक लगातार बगैर मतलब एक टक बगैर पलकें झपकाए आप करने लगेंगे तो आप समझ जाइए कि आपकी आंखों में एक प्रकार की शक्ति आ जाएगी। और जब त्राटक बार बार करते हैं तो जो हमारा थर्ड आई, मतलब दोनों ललाट के, जो दोनों आँखों के बीचों बीच जो ललाट का जो मध्य भाग है, वहाँ पे उस तो थर्ड आई जो सुप्त अवस्था में, वहाँ पे दबाव पड़ता है त्राटक की वजह से। और जो हमारी जो तीसरा नेत्र है वो आंतरिक रूप से खुल जाता है और हमें विभिन्न प्रकार की भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी विभिन्न अलग अलग शक्तियों के स्रोत या माध्यम से हमको प्राप्त होती है। और जो भी व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हमारी आंखें उसको स्कैनिंग कर लेती है। स्कैनिंग करने के बाद उसके बारे में बहुत सारी बताएं जो भूत भविष्य वर्तमान की होती है, हम उसको बताकर उनको आश्चर्य में डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह त्राटक की करने की विधि आपको रोज़ 3-4 मिनट से लेकर आपको आधा घंटा तक बढ़ानी है, रोज़ करनी है आपको। आप देखेंगे धीरे धीरे कि आपकी जो वो त्रिकाल मतलब जानने की शक्ति है, इस प्रकार की शक्ति को, वो धीरे धीरे आप में आने लगी है। एक छोटा सा उपाय और बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। यदि अलौकिक शक्ति से, कोई देवी से आप बात करना चाहते हैं या अपनी पितरों से, जो मृत आत्मा है उनसे आप बात करना चाहते हैं, तो ये प्रयोग बताता हूँ, इसको भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बरगद का जो पत्ता है वो आपको लेना है। बरगद का पत्ता ले आए आप, और शाम को जब आप सोने जा रहे हैं, सोने वाले हैं, उसके पहले आपको ये उपाय करनी है। तो बरगद का पत्ता रखें, धो लें उसको, और धोने के बाद धतूरे का जो फल होता है उसका रस निचोड़ के रख लें, पहले से रखें। धतूरे का फल का रस निचोड़ कर रखें। और गुलर एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी बना लें, कलम बना लें, उसका पेन, उसको उसी लकड़ी से आपको रस को डुबो डुबो कर आपको प्रश्न को, अपने जो आप पूछना चाहते हैं उस प्रश्न को उस बरगद के पत्ते पर लिखनी है। और उसके बाद उसको मोड़ लें, बरगद के पत्ते को अपने सिरहाने पर रख कर सो जाएं। इससे ये आपको सवेरे आपको प्रश्नों का हल उसी बरगद के पत्ते पर लिखा हुआ मिलेगा, या तो फिर आपको सपने में, उसी रात सपने जो आएंगे उसमें आपके प्रश्नों का हल आपको दिखाई देगा, या सवालों का हल दिखाई देगा। साथ में यदि किसी मृत आत्मा से या अपने पितरों से आप बात करना चाहते हैं, वो भी उसके बरगद के उसी पत्ते पर लिखकर अपने पितरों से, मृत आत्माओं से आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो ये है जानकारी त्रिकालदर्शी साधना के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी को प्राप्त करके इनका फायदा उठा सके। वैसे त्रिकालदर्शी साधना के बारे में मैंने मंत्र सहित और बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं। आप मेरे चैनल को आप सर्च कर सकते हैं, एक बार देख लें आप, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैंने पूरे मंत्र सहित ये विधि विधान बताया हुआ है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और सिर्फ ये त्राटक ही करके आप अपने आप को त्रिकालदर्शी साबित कर सकते हैं। त्रिकालदर्शी की जो साधना है, शक्ति है, वो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।